तो सब जगह रहने का हम लोग कर चुकाते हैं, लेकिन सही पूछा जाए तो हम लोग वृंदावन धाम में आ गए। धाम में आ तो गए, लेकिन जो धाम में रहने का कर है हम सबको पूछना चाहिए ठाकुर जी से कि हम चुका पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आप सबसे बोले कि जो भी 8-10 दिन आप लोग यहाँ पे हैं तो नाम जप जरूर करिए, क्योंकि यह भी भज धातु से बना है, सेवा भज सेवायाम। इसलिए भजन करना भी सेवा है ठाकुर जी की। इसलिए हम कुछ कर नहीं दे सकते तो कम से कम ये तो कर दे ही सकते हैं, फ्री में है। इसलिए कभी धाम में आइए तो ऐसे मत रहिए। वैसे तो यहाँ सोना भी भजन है, तो ऐसा नहीं कि हम आ गए तो अब सोते ही रहें। कहते हैं सोने से भी दंडवत करने का फल मिलता है। ऐसे ये धाम की महिमा बताई गई है, धाम की महिमा बताई गई है। तो इसलिए यहां रहना सोना सब कुछ फल है, सब कुछ का फल है। और वास्तव में आप हरिद्वार जाएंगे, आप प्रयाग जाएंगे तो वहां किसकी महिमा है? वहां स्नान की महिमा है। प्रयाग जाएंगे आप, हरिद्वार जाएंगे तो वहां दर्शन की महिमा नहीं। दर्शन किए तो अच्छी बात है, लेकिन वहां स्नान का महत्व है, स्नान का महत्व है। लोग स्नान करने जाते हैं। अब आप बद्रीनाथ चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, अब मायापुर चले जाओ, तो यहां दर्शन का फल है, यहां दर्शन का फल है। लेकिन वृंदावन धाम में न तो स्नान का फल है न तो दर्शन का फल है। वृंदावन धाम में किसका फल है? वृंदावन धाम में खाने का और सोने का फल है कि नहीं? यही तो फल है। अच्छा बताओ, वृंदावन न तो धाम है न तीर्थ है, घर में किसकी महिमा है? घर में हम रहते हैं तो किसकी महिमा है? घर में तो खाया और सोया ही जाता है ना। तो यहां पे इसकी महिमा है, आने की महिमा है। इसलिए तो लोग आ नहीं पाते धाम में। आकर के भजन किए तो श्रेष्ठ है, लेकिन ठाकुर जी ने अगर हमको बुला लिया तो ये परम सौभाग्य है। इसलिए वृंदावन धाम भगवान का घर है, और घर में खाने सोने की भी महिमा है। और उसके ऊपर आप भजन करते हैं, दर्शन करते हैं, राधा कुंड जाके स्नान करते हैं, जमुना जी स्नान करते हैं। आप लोग जमुना जी स्नान किए एक भी दिन? नहीं। पता नहीं कहां कहां भागे फिर रहे हैं, इस आश्रम से उस आश्रम में। ये भी आश्रम देख लें, ये कितना बड़ा आश्रम है, ये भी देख लें। यहां भी चले जाएं। अरे एक बार वृंदावन में जाके डुबकी लगा के आओ जमुना जी में, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। जमुना जी में जाओ दर्शन करो, राधा रमण में जाओ दर्शन करो, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में जाकर के दर्शन करो। हम यहां बिल्डिंग देखने थोड़ी आए हैं, बिल्डिंग देखने आए हैं। बिल्डिंग देखना है तो भाई मुंबई चले जाओ। धाम में आए हो, दर्शन करो। जहां ठाकुर जी के विग्रह हैं, हमारे स्वयंभू जहां प्रकट हुए हैं सप्त देवालय, उनका तो दर्शन करे नहीं होगे आप लोग। तो सप्त देवालय जाके दर्शन करिए। वृंदावन की रोज सुबेरे परिक्रमा करना चाहिए, कि सुबेरे 4 बजे उठ जाएं और झोली माला उठाएं, परिक्रमा मार्ग में ही है, बस शुरू हो जाएं। अपना 2-3 घंटे में परिक्रमा करके आ गए, अपना खाए पिए सोए, और उसके बाद शाम को कथा में बैठ गए। दर्शन तो आंखों से होता ही नहीं, होता नहीं। और वास्तव में जाओगे मंदिरों में तो ऐसे देखोगे, हाथ जोड़ोगे, बस मुड़ जाओगे। हमारा तो जैसे ही मुड़े वैसे ही दर्शन खत्म। मंदिर में गए, केवल 1-2 मिनट भी हम ठाकुर जी को नहीं देखते होंगे, बस ये देख रहे हैं ये कहां फोटो लगा है, अच्छा ये बैठा है यहां पे जप कर रहा है। केवल हम मार्बल संगमरमर और लोगों को देखने हम यहां थोड़ी आए हैं कि हम लोगों को बस देखते फिर रहे हैं। बस धाम में आए हैं तो अपनी आंखों को सार्थक करिए,
नहीं कुछ अगर कर सकते तो यहीं दरवाजे पे बैठ जाओ। कितने साधु महात्मा रोज परिक्रमा करते हैं, सुबह 2 बजे रात से ही आपको दर्शन होना शुरू हो जाएगा, यहीं बैठ करके दर्शन ही करो। जो परिक्रमा कर रहा है उनका दर्शन करने से भी परिक्रमा का फल मिलता है, उनका दर्शन करो तो भी परिक्रमा का फल मिलता है। तो कम से कम जो नहीं जा सकते हैं, कम से कम वो दर्शन तो करें बैठ करके, और जिनको सामर्थ्य है वो उनको जाकर के परिक्रमा करना चाहिए। ये असमर्थ लोगों के लिए कि नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे वृंदावन की परिक्रमा करें, कैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करें, कैसे करें? तो नहीं करने की सामर्थ्य कम से कम जो कर रहा है उसी का दर्शन कर लो, उसी का दर्शन कर लो। इसलिए धाम में आए हो तो खूब परिक्रमा करो और नाम जप करो और कथा में बैठो, कथा में बैठो। तो इसलिए आए हो तो इसका आपको कर भरना पड़ेगा। और हम सब जो वृंदावन धाम में रह रहे हैं और हम सब के ऊपर कर चढ़ रहा है, भगवान पूछेंगे, कान पकड़ के पूछेंगे। पहले तो मनुष्य जन्म दे दिया, श्रेष्ठ मनुष्य जन्म दे दिया, उसके बाद हाथ में झोली माला पकड़ा दिया। ये सबसे बड़ी डोरी है, सबसे बड़ी डोरी ये है जो हाथ में माला पकड़े हो। तो कम से कम धाम में आए हैं हम, तो कम से कम इतना तो करके जाएं कि हमारे ऊपर कर न चढ़े। कम से कम उतना, इसीलिए हम बोले थे कि कम से कम 8 माला तो जप करना ही चाहिए हमको, कि करें कम से कम। जिसको अभ्यास नहीं है तो अभ्यास करना चाहिए, 8 माला तो कम से कम रहें। हमें मनुष्य शरीर मिल गया, हाथ में झोली माला मिल गई, उसके बाद हमको वृंदावन धाम बुला लिए, कान पकड़ के पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? कि मनुष्य शरीर मिला, झोली माला मिल गई और वृंदावन धाम में तुमको बुला लिए, क्या कर रहे हो, क्या किए? तो क्या जवाब देंगे हम? कि गए थे बस केवल संगमरमर मार्बल देखे और आश्रमों में घूम करके खाए गरम गरम। तो इसलिए जप करिए, जितना हो सके समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम में व्यतीत करिए।